गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हम जो मैथ ट्रिक्स के बारे में चर्चा किए थे, जो किसी भी मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने 2-3 ट्रिक के बारे में चर्चा किया था। पहले तो एक कंडीशनल ट्रिक के बारे में चर्चा किया था कि जिस संख्या के लास्ट में 5 है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, और दूसरा ट्रिक बताए थे कि जो संख्या 41 से 50 तक हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम और एक सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रिक की हमने चर्चा किया था, जो उस क्लास का जान था, जो किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई भी कंडीशन उसमें काम नहीं करेगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए और उसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि 83 का आपको वर्ग निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 3 है 3 को वर्ग निकालेंगे। तो हम हमेशा आपको एक बताते कि अगर हम वर्ग कोई भी ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो वर्ग जब भी लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 9 को कैसे लिखेंगे, 0 और 9 लिखेंगे। और 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64, ठीक 64। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में बस आपको इतना करना है कि जो तीनों संख्या दिया हुआ 8, 3, 2, इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 8, 3 और 2 को आपस में गुना करके इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए 8 3 24 और 24 और 2 कितना हो गया, 24 दूना 48। तो जब भी हम संख्या लिखेंगे ऐड करने के लिए पहली संख्या को छोड़ के बीच में लिखेंगे। तो पहली संख्या को छोड़ के बीच में लिखे और हम इसको ऐड कर देंगे। 9, 8, 8, 6 यानी 83 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6889। कितना आसान है, बस आप पलक झपकते ही इसे आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। उसी तरह हम सब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं 71। अगर 71 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 1 का वर्ग निकालेंगे। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। हमेशा बता चुके हैं 2 डिजिट में लिखना है 1। फिर 7 का क्या होता है, 7 49। अब ये तीनों आपस में तीनों को गुना कर देंगे। 7 गुने 1 गुने 3, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और इस 14 को बीच में लिख देंगे एक संख्या को छोड़ के। फिर यहाँ लिख देंगे 1, 4, 9 1 10 और एक यहाँ गया इसका कैरी 4 1 5 हो गया, यानी 5041। कितना आसान है, कोई भी संख्या हो। एक और उदाहरण लेके देख लेते हैं। आप कोई भी संख्या बताइए। जैसे हम लेते हैं 37। तो देखिए पहले इसका वर्ग निकालेंगे। 7 का वर्ग 49 होगा। फिर 3 का वर्ग कितना होता, 0 9 होगा। फिर इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे। इसको 3 7 तिरिके 21 21 और 2 42 यानी 42 जोड़ देंगे। 9 6 13 1369। कितना आसान है। तो ये आप सबका ये पिछले क्लास का ट्रिक है, उसको मैं रिवाइज करा रहा था। तो आज हम सब दूसरे ट्रिक की ओर चर्चा करेंगे कि मतलब मल्टीप्लाई करने का। किसी भी 2 संख्या का हम गुणनखंड करते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं, बस संख्या को देखें और उसका गुना कर सकते हैं। तो उसी पे हम सब चर्चा करेंगे। आज हम सब चर्चा करेंगे मल्टीप्लाई पे, गुना। यानी किसी भी 2 संख्याओं का जो हम गुना करना हो तो हम कैसे गुना करें कि एकदम बहुत जल्दी फास्ट हो जाए। किसी संख्या को देखते के साथ में उसका हम मल्टीप्लाई कर दें बहुत कम समय में। तो सबसे पहला ट्रिक पे हम चर्चा करते हैं कि ऐसी संख्या जो 100 के आसपास हो, ऐसी संख्या जो 100 के आसपास हो और उसका आपस में गुना करना हो। जैसे 102 गुने 103। बहुत से एग्जामिनेशन में आपके समय ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि 105 106 को आपस में गुना करना। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे गुणनखंड को कैसे एकदम जल्दी से ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में चंद सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हुआ। तो देखिए पहला जो उदाहरण होता है जो विस्तृत रूप से बताया जाता है, जिससे आप सब अच्छे तरह से उस उदाहरण को समझ लें, उस एग्जाम्पल को, और फिर उसे आप
मतलब अगर उसका फिर ट्राई करते करते आप एकदम कम समय में उसका आप हल निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर 102 और 103 का सॉल्व करना है तो बस हम ऐसे ही लिख देंगे 102 को कितना में करना है, 103 में करना है। अब हमको सिर्फ बस इतना देखना है कि ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। बस ऐसे करके लिख लेना है। अब देखिए ऐसे करके लिख लेना है और इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देना है। इन दो संख्या को आपस में गुना कर देना। तो हमेशा गुना करके जब लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। लेकिन हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको इससे जोड़ दें या इसको इससे जोड़ दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 103 में 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 102 को 3 से ऐड करें या 103 को 2 से ऐड करें, यानी 102 को 3 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो आपका कैलकुलेशन ये आ गया। फिर एक बार इसको समझ लीजिए, अगर 102 को 103 में गुना करना तो सबसे पहले इसकी तुलना हम 100 से करेंगे। ये संख्या 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। और 103 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो ऐसे करके लिख लेंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और 2 का, यानी 2 या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हुआ। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे उसमें 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी 0 6 लिख दिए। उसके बाद अब इसको देखेंगे कि 202 में 3 जोड़ेंगे या 203 में 2 जोड़ेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें ये जोड़े या इसमें ये जोड़े, दोनों का जो ऐड करने के बाद समान ही आएगा। इसलिए 102 में 3 जोड़े तो 105 आया, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इतना हो गया। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं तो आपको अच्छे तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे आपको 106 को 106 गुना 104 करना है, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 106 गुने 104। अब हम इसको तुलना करेंगे, 100 से कितना अधिक है, 100 से 6 अधिक है। और ये 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो क्या करेंगे, इनको आपस में गुना कर देंगे तो 6 चौके 24, 24 यहाँ लिख देंगे, बहुत आसान है। और उसके बाद इसमें देखेंगे कि 104 को इसमें ऐड करेंगे, 106 में 4 ऐड करेंगे, या तो 104 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ये आपका हो गया, बहुत आसान है। ये आपका दोनों का कैलकुलेशन हो गया। फिर एक उदाहरण देख लीजिए, 102 गुने 104 ऐसा हो गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 08 हो जाएगा। एक संख्या 2 ज्यादा है और एक संख्या 4 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो गया। अब देखेंगे कि 102 में 4 को जोड़ देंगे, तो 102 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान। इसी तरह आप सब कोई भी 100 के आसपास की संख्या उसको आप गुना कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी एक कंडीशन है, अगर 100 के ज्यादा, 100 के ऊपर वाली संख्या है तो उसमें 100 से जितना जो दूसरी संख्या जितना ज्यादा है उसको हम ऐड करते हैं। अगर वही संख्या अगर 100 से कम हो तो उसमें उस संख्या को घटा देते हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर ऐसी कोई दूसरी संख्या जो 100 से कम हो, जैसे 95, 95 और 94 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना तो इसमें इसकी तुलना हम क्या करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से कितना कम है, तो एक संख्या 100 से कितना कम है, जैसे लिख देंगे 95 और 94। तो 100 से ये 5 कम है और ये 6 कम है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो 95 100 से 5 कम है और 94 100 से 6 कम है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया। तो इस गुना करने के बाद यहाँ हम लिख देंगे 30। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये
5 कम है और ये 6 कम है, तो 95 को 6 से घटा दिया जाए या 94 को 5 के घटा दिया, दोनों में से एक यूज करेंगे। तो देखिए 95 में से 6 को घटा देंगे तो 89 होगा, 89 होगा। 89 होगा, यानी इसका वर्ग इतना हो गया। दूसरा उदाहरण पे हम सब चलते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 98 और 97 को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे 98 और 97। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो आपस में गुना कर देंगे तो 6 हो गया। अब 98 को 3 को से घटा दिए या 97 को 2 से घटा देंगे तो दोनों उतना ही होगा। कितना होगा, 95, यानी इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 9506 हो गया। बहुत आसान है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 96 गुने 94, तो देखिए 96 और 94 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना 100 से कम है, 4 कम है, ये 6 कम है, तो करेंगे तो गुना क्या हो जाएगा, 24, और इसमें घटा देंगे 96 में से 6 घटा देंगे तो 90, यानी 96 और 94 का गुणनखंड क्या होगा, कितना होगा, 90 24 होगा। तो ये आपका ट्रिक है। तो कैसा लगा आप सबका ट्रिक, ये गुणनखंड का ट्रिक है। कल हम सब वर्ग निकालने का ट्रिक सीखे थे और आज गुणनखंड, किसी भी संख्या को कैसे गुणनखंड करते हैं। और एक जो जनरल ट्रिक है कि किसी भी संख्या को आपस में गुना करने का, जैसे 2 डिजिट का कोई भी संख्या उसको आपस में हम गुना करेंगे। जैसे देखिए 41 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको बहुत तेजी से कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसका यहाँ करके, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करके लिख देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे देखिए 6 4 तिहाई 12 और 5 एकम 5, 12 5 17, तो 17 का 7 यहाँ लिख देंगे, रेकरिंग 1 यहाँ गया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे, 5 चौके 20 और 1 21, इतना हो जाएगा 2193। कितना आसान है। ये तो हो गया जो 2 डिजिट का जो सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी भी 2 डिजिट के संख्या का करना होगा तो ऐसे करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा संख्या हो जो 100 के आसपास हो, 100 से कम हो या 100 से ज्यादा हो, तो उसके विषय में आज हम सब चर्चा किए। तो जो 100 से अधिक हो उसका पहले हम तुलना करेंगे 100 से कितना अधिक है जो संख्या, दोनों संख्या का। अगर कोई संख्या 100 से 2 अधिक है, अगर कोई संख्या 100 से 3 अधिक है, तो दोनों में गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद जो संख्या, एक संख्या को ले लेंगे और दूसरी संख्या देखेंगे 100 से जितना ज्यादा है उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें उसका गुणनखंड निकल जाएगा। तो अगले क्लास में हम सब जो डिवाइड का, भाग देने का ट्रिक सीखेंगे। आज गुना करने का ट्रिक सीखे, कल हम सब वर्ग निकालने का ट्रिक सीखेंगे, फिर अगले क्लास में हम वर्गमूल निकालने का भी ट्रिक सीखेंगे। तो धन्यवाद, आज के क्लास में बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम एक नए ट्रिक के साथ आप सबको मिलते हैं, नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।